बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको बच्चों बेसिक से सिखाएंगे। इधर आपको बच्चों ऑर्गेनिक पे चलती रहेगी, इधर से हम आपका इनऑर्गेनिक भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग दोनों पोर्शन आप चाहो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों पोर्शन पढ़िए। ठीक है, ऑर्गेनिक की सीरीज पढ़िए और इनऑर्गेनिक की सीरीज पढ़िए। क्लियर बच्चों? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट मीन्स बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चों, जिसमें हम पहले चैप्टर में बेसिक जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है, केमिस्ट्री दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संरचना, संगठन, ठीक है, और उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का स्टडी करते हैं बच्चों। तो उस ब्रांच को कहते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक है, दैट मीन्स दैट branch of science which deals the properties which are physical and chemical and structure of substances are called as chemistry। क्लियर बच्चों? मतलब that branch of science which deals with the property which is the physical and chemical, ठीक है, and structure of substances are called as the chemistry। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, ठीक है, अब इसमें कंपोजिशन भी ऐड कर सकते थे। ठीक है ना बच्चों, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कह दी बच्चों, इसमें सब कुछ आ जाता है बच्चों, इसमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सब कुछ बच्चों ऐड आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है बच्चों, एक्चुअली बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी का सेंस होता है बच्चों फिजिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस से। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी का बच्चों सेंस होता है केमिकल चेंजेस से बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बस एक लाइन बता दूं, ये क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसमें उस पदार्थ का जो कंपोजिशन है वो अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसमें उस पदार्थ का जो कंपोजिशन है बच्चों वो अगर चेंज हो जाता है तो उसे कहते हैं बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे हमने कहा कि आइस है, सॉलिड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अगर हमने इसको एनर्जी दिया बच्चों तो ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो बच्चों, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे इसको कह रहे हो कि ये चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, मैंने क्लास 10th की देखिएगा मेरी जो प्लेलिस्ट है बच्चों, क्लास 10th की बच्चों प्लेलिस्ट है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में बच्चों आपको इस पे वीडियो मिल जाना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे, तो बच्चों वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर है ना? फिर से मुझे क्या मतलब क्या इसके बारे में यहाँ डिटेल पे जाऊँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं
प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा इस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है बच्चों, मैं उसको यहाँ स्टॉप करते हैं। ठीक, अब मैं बच्चों बात करना चाहता हूँ मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर, मैटर कह लीजिए बच्चों या कह लीजिए सब्सटेंस। ठीक है बच्चों मैटर या सब्सटेंस की डेफिनेशन बच्चों आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है बच्चों, शायद उससे पहले का आपने सुना हो कभी। ठीक है, तो आप क्या कहते हो बच्चों, मैटर के डेफिनेशन में बच्चों आप ये कहते हो, मैं डेफिनेशन बच्चों लिखूंगा नहीं, बस बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा बच्चों और डेफिनेशन लिखिएगा। उसको क्लियर है बच्चों, हर चीज़ को लिखने में टाइम लगता है बच्चों, वीडियो लंबा होगा, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो हम बोलते हैं आपको उसको थोड़ा सुन के भी आप डेफिनेशंस लिखा करिए। क्लियर है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, या जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्य, द्रव्य कह सकते हो बच्चों, उन्हीं को हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों इसका डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास, ठीक है, और वी कैन फील इट, दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर। क्लियर बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, मैटर, द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है, वो सब क्या है बच्चों, सब मैटर है। ठीक है, चाहे आप बुक की बात कर लो, ठीक है, आप पेन की बात कर लो, ठीक है, आप कॉपी की बात कर लो, आप टेबल की बात कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आप शुगर की बात कर लो, ठीक है बच्चों, आप यूरिया की बात कर लो, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस, ठीक है, हमारे आसपास जो जितनी चीज़ें हैं दिखती हैं हमको, ठीक है, जो नहीं भी दिखती हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एयर है, तो एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम लोग देख नहीं सकते, बट ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है ना बच्चों। ठीक है, स्थान तो घेरता है, इसे हम लोग फील कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन मैटर की बच्चों। क्लियर है ना बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर बच्चों, मैटर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं बच्चों। मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, दो तरह से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों। ठीक है, द फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल, रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण। बच्चों इसमें हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं बच्चों। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ठीक है, मेनली मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मेनली जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर जो होते हैं, वे तीन तरह के होते हैं बच्चों। दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बच्चों, ये मेनली आपके तीन तरह के होते हैं मेनली, लेकिन इसके अलावा बच्चों दो और भी स्टेट पाई जाती है बच्चों, विच इज द फोर्थ वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड फिफ्थ वन इज बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज द प्लाज्मा। आप किसी को फोर्थ फिफ्थ कह सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी दो, ये कॉमन नहीं होती बच्चों, ये बहुत लो टेम्परेचर पाई जाती है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है बच्चों, तो जो मोस्टली जो कॉमन आपकी स्टेट होती है बच्चों मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड बच्चों कोई भी चीज़ है जो आपके पास दिखती है ठोस में, पेन, कॉपी, जो भी हो गया आपका, लिक्विड पानी हो गया, ऑयल हो गया। क्लियर है, गैसेस, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब गैसेज जो होती है बच्चों, दैट इज़ अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बच्चों।
तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखा जाए बच्चों, तो इस बेसिस पे जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों, इनको मेनली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है बच्चों। तो फर्स्ट इज बच्चों प्योर सब्सटेंस, और दूसरा बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, या कह सकते हैं बच्चों इसको मिक्सचर्स, क्योंकि बच्चों मिक्सचर्स से ही अच्छे हैं बच्चों आपके इम्प्योर होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों जो अब मैं इसको क्लासीफाई करता हूँ बच्चों अब जो प्योर सब्सटेंस तो कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों, शुद्ध पदार्थ। बच्चों शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं अब? ठीक, तो शुद्ध पदार्थ बच्चों उसे कहते हैं हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस जिसके प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, जो एक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें किसी फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग किसी और तरह के पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चों, उन्हें कहते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं और उन्हें फिजिकल मेथड के थ्रू उनको डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं बच्चों हम लोग प्योर सब्सटेंस। बच्चों प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बच्चों, ये मेनली आपके दो तरह के होते हैं। प्योर सब्सटेंस को मेनली दो क्लास में डिवाइड किया है बच्चों। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द कंपाउंड, एलिमेंट्स कंपाउंड। क्लियर बच्चों? अब एलिमेंट्स बच्चों वे ऐसे आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों, ठीक, जो किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू एलिमेंट ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों जिन्हें किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग बच्चों डिफरेंट सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा? अब देखो बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको मेनली हम लोग तीन क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, जो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, दैट इज द मेटल, नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, और तीसरा क्या है बच्चों? मेटेलॉइड्स। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है बच्चों, देखो मेटल्स एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 90% आपके बच्चों क्या है? मेटल्स हैं। 90% जो आपके एलिमेंट्स है बच्चों पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है बच्चों? ऑलमोस्ट मेटल्स हैं बच्चों। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए कॉपर हो गया, Fe हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है बच्चों, सोडियम हो गया, पूरा आपका S ब्लॉक मेटल है एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, पूरा D ब्लॉक मेटल है। ठीक है, पूरा F ब्लॉक मेटल है बच्चों। ठीक है, बट P ब्लॉक जो है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड भी हैं। ठीक है बच्चों, नॉन मेटल में बच्चों आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, आ जाएगा फ्लोरीन, आ जाएगा क्लोरीन, आ जाएगा ब्रोमीन, आ जाएगा कार्बन है बच्चों। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो किस में आते हैं बच्चों? नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है हमारे बच्चों, और हम बात करते हैं बच्चों मेटलॉइड की। तो मेटलॉइड आपको पता है बच्चों, जो आवर्त सारणी होती है ना P ब्लॉक में, उसके डायगोनल्स पे आपको मिल जाते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, जिसमें बोरान आता है बच्चों, एग्जाम्पल में सिलिकॉन आता है बच्चों, आर्सेनिक आता है, जर्मेनियम आता है बच्चों। ठीक है, एंटीमनी आता है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये आपके जो एलिमेंट्स हैं बच्चों ये मेटलॉइड्स में आते हैं। क्लियर है ना? तो ये बच्चों हो गए एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों ऐसे बात करोगे तो एलिमेंट्स को भी हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैसे वो मिलते हैं हम लोग को। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, नेचुरल का मतलब ऐसा मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो हमको नेचर से मिलता है। और कुछ बच्चों आपके एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल एलिमेंट। समझ रहा बच्चों? मतलब ऐसे एलिमेंट जिसको हम लोग लैब में तैयार करते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम लोग नए एलिमेंट तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी चीज़ों ऐसे उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या?
आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है, विच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द मैन मेड एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? तो बनाने के बेसिस पे देखोगे हमको कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पे, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल मेटल एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? ये आपका ऑकरिंग सोर्स के बेसिस पे, ये आपकी कैटेगरी बेसिस पे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लियर बच्चों? प्रॉपर्टी बेसिस पे, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कंपाउंड्स। बच्चों कंपाउंड्स ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों जो एक तरह के मॉलिक्यूल से बन के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। कंपाउंड ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं बच्चों जो एक तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं बच्चों। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है बच्चों? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित वेट रेशियो में कंबाइंड होते हैं। याद रखिए बच्चों, सुनिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित वेट रेशियो में जुड़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कंपाउंड का बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है बच्चों, प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, वो क्या होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स मैंने बताया बच्चों जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित वेट रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? मॉलिक्यूल होती है। क्लियर बच्चों? जैसे देखिए बच्चों H2O दैट इज अ कंपाउंड, कॉपर सल्फेट दैट इज अ कंपाउंड, H2SO4 दैट इज अ कंपाउंड, ठीक है, यूरिया NH2CuNH2 दैट इज अ कंपाउंड बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सब आपके कंपाउंड है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, H2O बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो बच्चों ये फिक्स है, दैट इज 2:16 1:8। ऑलवेज कभी भी कहीं भी आपका H2O होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो होगा बच्चों ये फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज द 1:8। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है? तो ये आपके कंपाउंड होते हैं बच्चों। कुछ और भी हम बारे में बताएंगे बच्चों। कंपाउंड कुछ बच्चों आपके होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, कुछ बच्चों होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, बट अभी हम बाद में उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेचर के बेसिस पे, ऑकरिंग सोर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसके बेसिस से बच्चों कंपाउंड जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों इसमें मेनली आपको बच्चों मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स, ओर्स और सॉल्ट आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों मेनली आपके कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं बच्चों, जस्ट लाइक यूरिया हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, फिनॉल, ईथर, तमाम तरह के आपको कंपाउंड मिल जाएंगे बच्चों। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यही है बच्चों, ठीक है। आप जीओसी देखते हो ना, उसमें जीओसी में पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बच्चों। तो ये आपके कुछ मेन क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों, दैट इज़ द मैटर। अब हम लोग थोड़ा सा अगले पेज पे आएंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसे बताऊंगा बच्चों स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड की क्या बात है, हम क्या कहते हैं, क्या है उसको, ठीक है। उसके हम बात करेंगे बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड और नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं बच्चों। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें जो अवयवी तत्व होते हैं बच्चों उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो संगठन होता है, ठीक है बच्चों, निश्चित होता है, ठीक है, और उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। क्लियर है ना? उनकी जो संयोजकता होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे CuSO4, ठीक है बच्चों, जैसे NH3, जैसे वाटर, ठीक है, जैसे CS2। क्लियर बच्चों? तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों इन्हें कहते हैं हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इसमें देखिए जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इनका कंपोजिशन जो है वो निश्चित है, इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आपको?
बच्चों ऐसे कंपाउंड्स कहते हैं हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बच्चों, जिसमें जो आपके अवयवी तत्व होते हैं बच्चों वो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं ना Fe की जो वैलेंसी होती है, ठीक है बच्चों, वो 2 होती है, 2 के अलावा 3 भी हो सकती है, ये मोस्ट कॉमन वैलेंसी है इसकी। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें जो उसकी आपके अवयवी तत्व हैं वो अपनी वैलेंसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो उसे कहते बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों, जैसे यहाँ देखिए जो Fe है, ठीक है, उस Fe के लिए क्या लिखा गया बच्चों, 1 नहीं लिखा गया, ये देखिए डेसिमल में लिखा गया या फ्रैक्शन में कह सकते हो, ठीक है ना, 0.98, ठीक है, या भाई 1 समझ में आता है, 2 समझ में आता है, 3, ये 0.98 क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए Cu 1.7s, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। मतलब सिंपली ऐसे कंपाउंड जिसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अवयवी तत्व होते हैं वो अपनी वैलेंसी अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट नहीं रहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों। बच्चों अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में, जो सेकेंड क्लासिफिकेशन था मिक्सचर्स। बट तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स या मैंने इसे कहा था बच्चों इम्प्योर मैटर और सब्सटेंस। बच्चों जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में बिना सोचे समझे किसी भी रेशियो में अगर मिला देते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो जो रिजल्टिंग सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। क्लियर है ना। जैसे मैंने क्या किया बच्चों, मिक्सचर, जैसे मैंने सैंड लिया, ठीक है बच्चों, सैंड में मैंने क्या मिला दिया बच्चों, शुगर मिला दिया, ठीक है, किसी भी रैंडम रेशियो में, ठीक है, दैट इज अ मिक्सचर। ये दोनों जो मिक्सचर है बच्चों। मैंने NaCl लिया, NaCl को वाटर में डाल दिया रैंडमली, कितना भी लेकर के, द रिजल्टिंग ये सब्सटेंसेस मिक्सचर। ठीक है, इन्हें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को बच्चों हम किसी भी वेट रेशियो में, ठीक है बच्चों, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो दैट रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द मिक्सचर एंड दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्योर सब्सटेंस। बिकॉज बच्चों जो सब्सटेंस मिला है बच्चों हमको, इसमें इसके भी आपके नेचर होंगे, इसका भी नेचर होगा, इस अगर मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं तो इसमें इसका भी नेचर होगा, इसका भी नेचर होगा। क्लियर बच्चों। तो मिक्सचर बच्चों जो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टी उसमें हमको बच्चों ऑब्जर्व होती है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात आती है कि मिक्सचर्स मेनली कितने तरह के होते हैं बच्चों। तो बच्चों मिक्सचर्स मेनली 2 तरह के होते हैं बच्चों। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बच्चों हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर बच्चों। इसे कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, और इसे कहते हैं बच्चों हम लोग विषमांगी मिश्रण। समझ में आ रहा है बच्चों। अब दोनों को समझिए बच्चों। पहले क्या है, जैसे बच्चों 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस लीजिए, किसी भी रेशियो मिलाइए, ठीक है, बट मिक्सचर का जो फेज हो बच्चों, ठीक है, वो फेज अगर 1 हो जाता है बच्चों, ठीक है, मिक्सचर का फेज जो बच्चों वो क्या हो जाए, वो 1 हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, होमोजेनियस सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण। ठीक है, जिससे हम लोग कुछ कॉमन मेथड के द्वारा बच्चों हम उनको सेपरेट ना कर सकें, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो गया, उसके द्वारा हम लोग उसको सेपरेट ना कर पाए बच्चों। क्लियर है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज द क्या बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने NaCl लिया, ठीक है बच्चों, और NaCl को वाटर में बच्चों मिक्स कर दिया, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा बच्चों, रिजल्टिंग जो मिक्सचर होगा बच्चों, दैट विल बी द होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। क्लियर बच्चों। क्योंकि जब दोनों को मिक्स करो बच्चों, ठीक है, एक प्रेसिबल अमाउंट में जब मिक्स करोगे तो मिश्रण का जो फेज आएगा बच्चों P = वो क्या आएगा,
1 आएगा, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये वाटर के जो इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है, उसके अंदर बच्चों छिप जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो फेज़ है, स्टेट है, वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। अर्थात दो अलग इसके लिए फेज़ 1 है, इसके लिए फेज़ 1 है आपका, लेकिन जब मिलाया गया दोनों को तो फेज़ तो 2 होना चाहिए था बच्चों ना, समझ रहा है। लेकिन अगर मिक्सचर का जो फेज़ है अगर 1 ही दिखाई देता है हम लोग को, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्या बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है ना। मतलब इसमें सिंपल सा है कि अवयवी जो इसके जो उसके बच्चों जो इसके अवयवी कण हैं, सिंपल समझिए, जो अवयवी कण हैं बच्चों, अगर उनको आप अलग अलग सेपरेटली अगर इनको पहचान नहीं पाते बच्चों, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बच्चों। आप इसको मिला दिए, कहाँ पहचान पाओगे। ये आपने शुगर लिया, सुक्रोज लिया, उसमें आपने उसको वाटर मिला दिया बच्चों, ठीक है, तो मिक्सचर विल बी होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसका बच्चों, एक बहुत डिटेल में पढ़ना है बच्चों आपको क्लास 12th में, ठीक है। क्लास 12th में पढ़ना है बच्चों सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन चैप्टर जो है बच्चों एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशंस के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशंस के लिए। वहाँ पे पढ़ना है आपको बच्चों क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 बच्चों आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, सॉल्यूशन। वे अब पढ़ना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इससे लगभग 5 मार्क के क्वेश्चन फिक्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पे उस चैप्टर में आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना होता है बच्चों। क्लियर है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, आप आगे पढ़ोगे, ठीक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों ऐसे मिक्सचर जिसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हों, जो अवयवी कण हों, अगर उनको आप सेपरेटली अलग अलग पहचान पाते हो बच्चों, ठीक है, तो उसे कहते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए बच्चों जो फेज़ होता है बच्चों, वो आपका 2 या 2 से अधिक हो सकता है, मतलब फेज़ नॉट इक्वल टू 1 होता है बच्चों, ठीक है ना। फेज़ 1 हो जाएगा, ठीक है, तो होमोजीनियस। फेज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब फेज़ की वैल्यू 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4, समझ आ रहा है बच्चों, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे मान लो बच्चों हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग सैंड ले लिए और उसको वाटर मिला दिए बच्चों, तो सैंड प्लस वाटर इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने स्मोक देखा होगा ना, स्मोक, ठीक है, स्मोक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। आपने डस्ट देखा होगा बच्चों ना, डस्ट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे सिंपल सा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल दिखता है, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल में अकड़ी पड़ा हुआ है बच्चों, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आप दोनों को सेपरेटली पहचान पा रहे हो। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें आप दोनों जो उसके अवयवी कण उनको आप अलग अलग पहचान पाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों। क्लियर है ना। अब बच्चों आपको आगे इसमें जो 2 तरह के मेनली पढ़ने हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, उससे मैं बच्चे आपको एग्जाम्पल बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर से होते हैं। क्लियर बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और सस्पेंशन बच्चों, जितने भी सस्पेंशन होते हैं बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों निस्यंदन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, निस्यंदन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बच्चों जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन भी आपका, सस्पेंशन मतलब बच्चों अपने जैसे मान लीजिए कि आपने सैंड लिया और सैंड में वाटर मिला दिया बच्चों, ठीक है, आप उसको सेक कर दो तो जैसे लगता है कि डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं उनके बीच में आके वो उससे रैंडमली मोशन करते हैं, बट जैसे उसको स्टैंड करो बच्चों, वो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आकर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट बच्चों वो जो होता है वो सस्पेंड कर जाता है, ठीक है,
समझ में आ रहा है आपको। तो वो जो आप देखते हो दोनों को अलग अलग पहचान पाते हो, वाटर डस्ट पार्टिकल दोनों को आप अलग अलग पहचान पाते हो, लेकिन क्या आप यहीं पे आप देख रहे थे NaCl और वाटर में आके आप दोनों को अलग अलग पहचान पाते हो? नहीं, ऐसा आपको पॉसिबल वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यानी जितने भी क्लाइडल सोल्यूशन होते हैं बच्चों, ये स्मोक क्लाइडल सोल्यूशन होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है, ठीक है बच्चों, ये सब क्लाइडल सोल्यूशन है। मिल्क हो गया क्लाइडल सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों, पेंट हो गया क्लाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये दोनों जो कैटेगरी होती है ये हेट्रोजीनियस में आती है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। मैं बस आपको यहाँ बता दिया कि मिक्सचर्स यानी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर है तो मिक्सचर का जो फेज़ होगा वो 1 होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे अवयवी कण होंगे उनको आप सेपरेटली अलग अलग नहीं पहचान पाओगे। इसमें क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो अवयवी कण होते हैं उनको आप अलग अलग देख पाते हो, पहचान पाते हो। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्लियर बच्चों? तो ये बच्चों हमारा हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज़, बच्चों को लगता है कि जितने भी आपके मिश्रण होते हैं, मिक्सचर्स जो होते हैं, ठीक है, आप मिक्सचर्स को आप लोग कहते हो, जनरली हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मिक्सचर को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों जो मिक्सचर होते हैं अगर इनको कह दिया गया है कि ये अशुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है, अगर ये अशुद्ध पदार्थ इनको कह दे रहे हो बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि अशुद्ध पदार्थ हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। आप मैंने बताया ना कि मिल्क आपका एग्जांपल है, मिल्क आपका एग्जांपल है मिक्सचर का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो बच्चों आप ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है तो बॉडी के लिए आपका हार्मफुल नहीं होगा। बच्चों आर्सेनिक AS ये कहने के लिए तो प्योर सब्सटेंस है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, क्लियर बच्चों, बट ये हाईली पॉइजनस होता है बच्चों, क्लियर है ना। तो इस वजह से केमिस्ट्री में चीज़ों को आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो, एकदम डीप कॉन्सेप्ट में समझते हो आप उसको कि क्या है, मतलब क्या है उसका। ये नहीं कि अगर हम कह दें इम्प्योर का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसमें 2 अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे, मिले होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिल्क भी तो आपका है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर होती हैं, बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। जैसे मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मत सोचिएगा अपने मन में, तो ये मत ध्यान रखिएगा कि जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर बच्चों? आज के वीडियो में बस इतना ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके आगे हम लेकर आएंगे। क्लियर है बच्चों?